आज डेट है 14/1/23। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक मिनट। दिखा? यस सर। चलिए, तो कल मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई कस्टम ऑब्जेक्ट या टेबल बनाते हैं तो सेल्सफोर्स हमें 4 फील्ड बना के देता है ऑटोमेटिकली। उसके लिए हमने कुछ नहीं किया था, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है 4 फील्ड 4 फील्ड सेल्सफोर्स हमें बना के देता है। जैसे कल हमने बनाया था स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जैसे ही हमने बनाया उसने 4 फील्ड बना के दिए। पहले फील्ड का नाम था क्रिएटेड बाय, दूसरे फील्ड का नाम था लास्ट मॉडिफाइड बाय, तीसरे फील्ड का नाम था ओनर, ठीक है, और चौथे फील्ड का नाम था रोल नंबर। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो वहाँ पे जो 4 फील्ड बने थे उसके अलावा भी एक फील्ड बना था जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड आईडी। उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड आईडी, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन कल मैंने आपको कैसे देखते हैं उसको, रिकॉर्ड आईडी को कैसे देखते हैं वो मैंने कल आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया था। ठीक है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे आज ग्राफिक्स के फॉर्म में देखते हैं, समझते हैं कि क्या है, कैसे है, और उसमें हम कोई नया फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन होते हैं अपने आर्ग में। ये मेरा आर्ग ओपन हो गया क्लासिक में। अब मुझे अपना फील्ड देखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था वो देखना है। तो क्लासिक में कैसे देखेंगे, जाएंगे सेटअप में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था पहले। यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट्स में, आ गया आपका। अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक किया तो देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फील्ड क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर और रोल नंबर। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली देखते हैं कि कैसे ये दिखता है, फिर आगे की बात करेंगे आपसे। मान के चलते हैं ये हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, दूसरा चीज़ हम जनरल वे में बोलते हैं डेटाबेस टेबल। लेकिन सेल्स फोर्स के टर्म बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और हमने स्टूडेंट के लिए बनाया था तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो हमारा पहला फील्ड था
तो इस तरह से बना देता हूँ मैं फर्स्ट फील्ड। तो लास्ट टाइम हमने बनाया था, ये था हमारा रोल नंबर। रोल नंबर, उसके बाद था क्रिएटेड बाई, क्रिएटेड बाई, उसके बाद था लास्ट मॉडिफाइड बाई, मॉडिफाइड बाई, उसके बाद था ओनर, ठीक है। तो ये 4 फील्ड अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया है यहाँ पे। ये देखिए, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर और रोल नंबर, ये था हमारे पास। अब इसमें हमने डेटा भी फिल किया था, हमने डेटा इंसर्ट किया था। तो डेटा जब हमने इंसर्ट किया था तो हमने रोल नंबर फील्ड को ऑटोमेटिक बनाया था। तो अपने आप जब मैं सेव कर रहा था तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रोल नंबर 001 आ गया था, हमने इंटर नहीं किया था। उसके बाद ठीक है, तो 001 रिकॉर्ड हमने इंटर किया, तो उसमें मॉडिफाइड क्रिएट हुआ। जब क्रिएट हुआ तो क्रिएटेड का नाम था, तो हमारे केस में क्या था, हमने ऑर्ग बनाया डेस्टिनेशन क्लाउड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे, डेस्टिनेशन DEC क्लाउड। तो क्रिएटेड बाय कौन क्रिएट किया था, डेस्टिनेशन क्लाउड ने क्रिएट किया था। लास्ट मॉडिफाइड बाय सेम है, ठीक है, इसमें भी यही रहेगा, डेस्टिनेशन क्लाउड। ओनर कौन था, डेस्टिनेशन क्लाउड। ओनर का मतलब है यूजर है, जो आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि डेस्टिनेशन क्लाउड था। तो ये सारी चीज़ें हमने दी थी। उसके बाद एक फील्ड और हमने क्रिएट किया था, इसको ऐसे कर देता हूं मैं, एक रो क्रिएट हो गया। अब इसमें एक और रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया था, 002 दिया था, तो इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। इसमें भी हो जाएगा आपका डेस्टिनेशन क्लाउड। यहाँ भी हो जाएगा आपका डेस्टिनेशन क्लाउड। अब ये जब रिकॉर्ड बना होगा तो उसका रिकॉर्ड आईडी भी आया होगा। तो यहाँ पे मैंने नोट कर देता हूँ रिकॉर्ड आईडी, रिकॉर्ड आईडी, वो भी कुछ बना होगा। तब पहला रिकॉर्ड हमने बनाया था, ठीक है, तो उसका नाम क्या आया था, A00। दूसरा हमने बनाया था, तो उसका भी मैंने आपको, दूसरा तो उसका भी आया था रिकॉर्ड आईडी, मान कर चलते हैं वो आया था A01। इस तरह से रिकॉर्ड आईडी बन के आया था, साथ में और भी लंबा सा था, मैं इतना मान के चलता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो पहला वाला फील्ड है रिकॉर्ड आईडी, ये हमें नहीं दिखता है, अभी मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर और रोल नंबर,
ये तो दिख रहा है लेकिन ये रिकॉर्ड आईडी नहीं दिखता है, यानी ये हिडन फॉर्मेट में होता है, यानी ये जो फील्ड है हमारा हिडन होता है। ये हिडन होता है, पहला वाला नहीं दिखता है। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है रोल नंबर, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय और ओनर, इसको एक नाम दिया गया है। जनरली इसका जो नाम है सेल्स फोर्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं समझने के लिए। ये आपका क्या है, फील्ड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फील्ड। डी, ये फील्ड है, यानी स्टूडेंट टेबल, अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, तो ये जो चार फील्ड, चार जो बन के आए थे, ऑटोमेटिकली बन के आए थे, उनको हम कहते हैं फील्ड। ठीक है, लेकिन अब हमें ये जो रिकॉर्ड बना हुआ है, यानी ये ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है, ठीक है, इसमें हमें एक और फील्ड डालना है। मान के चलते हैं कि मैं जब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर तो होगा नहीं, इसके अंदर और भी फील्ड हम ऐड करना चाहते हैं। जैसे मुझे चाहिए स्टूडेंट का नेम, क्या चाहिए मुझे, स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे एक और फील्ड बनाना चाहता हूँ मैं, कहाँ, ये लास्ट में मैं चाहता हूँ एक फील्ड बढ़ाना यहाँ, और उसका नाम मुझे रखना है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, तो स्टूडेंट नेम में डालना चाहता हूँ, स्टूडेंट नेम। इस तरह से एक फील्ड और मैं बढ़ाना चाहता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट का एड्रेस में रखना चाहता हूँ, स्टूडेंट का एड्रेस। ठीक है, तो ये जो दो फील्ड हैं, दो ये कॉलम, ठीक है, जनरल वे में टेबल अगर इसको हम टेबल मान लें, तो ये दो कॉलम मैं बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का रोल नंबर के साथ साथ स्टूडेंट का नेम भी मैं इंटर कर पाऊँ, स्टूडेंट का एड्रेस भी इंटर कर पाएँ, इसी तरह से स्टूडेंट का सब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट का मार्क हो गया, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर हो गया, स्टूडेंट का मेल हो गया, है ना। इस तरह से बहुत सारे फील्ड मैं बढ़ाना चाहता हूँ, यानी इस ऑब्जेक्ट में जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ उसके अलावा मैं कुछ और अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे रखना चाहता हूँ, बिजनेस रिक्वायरमेंट के आधार पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं, सेल्स फोर्स में इस टॉपिक को हम बोलते हैं फील्ड इन सेल्स फोर्स, फील्ड इन सेल्स फोर्स। एक चीज़ और बतानी है यहाँ पे, जो ये रिकॉर्ड आईडी होता है, ये रिकॉर्ड आईडी जो यहाँ पे होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पहला कॉलम में, ये इसका जो साइज होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है, इसकी साइज जो होती है, दिखती है जो आपको 15 डिजिट दिखती है, 15 डिजिट का ये दिखता है आपको। अब आप काउंट करेंगे तो लास्ट क्लास को देखेंगे, वहाँ पर आपको आइडिया लगेगा। लेकिन जब ये डेटाबेस में जाता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट में जब सेव होता है, तो ये 15 डिजिट में नहीं होता है, ये एक्चुअल में 18 डिजिट का होता है। लेकिन जब यूआई पे सेल्सफोर्स को दिखाता है तो 15 डिजिट दिखाता है, मीन्स 3 डिजिट कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि सिक्योरिटी रीजन से केवल 15 डिजिट दिखाए जाते हैं, और डेटाबेस में जब सेल्सफोर्स के डेटाबेस में यानी ऑब्जेक्ट में जब वो रिकॉर्ड ऐड किया जाता है, सेव किया जाता है, तो वहाँ पे 18 डिजिट आता है, लेकिन जब यूआई पे दिखाया जाता है तो दिखाया जाता है 15 डिजिट। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड आईडी क्या होता है, साथ में जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चार फील्ड अपने आप ऑटोमेटिकली
हमारे ऑब्जेक्ट के साथ बन जाता है। उसके अलावा मुझे अगर ऐड करना है, उसके अलावा मुझे फील्ड डालनी है, तो मुझे जो कॉलम है या फील्ड कह लीजिए, उसको मुझे उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको हम एक नोट डाउन कर लेते हैं, जो चीज़ हमने यहाँ पे फिगर में देखा है। तो टॉपिक हमारा क्या है आज का? फील्ड इन सेल्सफोर्स। फील्ड इन सेल्सफोर्स। इसे कुछ की पॉइंट्स उसको नोट कर लेते हैं। क्या की पॉइंट्स हैं? फर्स्ट, field in Salesforce represent column heading in the object, यानी field जो होता है वो column heading को represent करता है। field in Salesforce represent the column heading in object। ठीक है, नहीं ऑब्जेक्ट के जो फील्ड होते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम है वो कॉलम है, उसी को हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमने बनाना है, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या था? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में इसमें हमने दिया था बाई फिगर के थ्रू स्टूडेंट नेम। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई, यानी हम हेडिंग को वहाँ पे फील्ड कहते हैं। दूसरा, अब हम जो फील्ड है यानी ऑब्जेक्ट में फील्ड है, एक से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो वी कैन मोर देन वन कॉलम, कॉलम बोलिए या फील्ड बोलिए, फील्ड इन ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं? एक फील्ड भी बढ़ा सकते हैं और एक से ज़्यादा फील्ड भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए हमारे पास है अकाउंट। अकाउंट पे आपने क्लिक किया, अब अकाउंट में तो रिकॉर्ड ही नहीं है। चलिए देखते हैं, लीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे व्यू फील्ड। बहुत सारे फील्ड हैं इसमें, लीड पे क्लिक करते हैं। अकाउंट, यहाँ पे आपने अकाउंट पे गए, न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो न्यू फील्ड, आपने न्यू अकाउंट पे क्लिक किया, यानी ये जो दिख रहा है अकाउंट नेम, ठीक है, ये क्या है? फील्ड है। अकाउंट नंबर, ये भी फील्ड है। रेटिंग, ये भी फील्ड है। फ़ोन नंबर, ये भी फील्ड है। फैक्स, ये भी फील्ड है। तो ये जो आपको दिख रहा है अकाउंट इंफॉर्मेशन सेक्शन में, इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये इधर भी है, इधर इधर, तो ये सारे को क्या बोलते हैं हम? ये जो अकाउंट नेम है ये कॉलम हो गया, और इसके सामने क्या है? एक फील्ड बना हुआ है जिसमें डेटा इंटर करके सेव करना होता है, एडिट करना होता है, डिलीट करना होता है। उसी तरह से एड्रेस इंफॉर्मेशन में आप देखें तो ये भी क्या है?
ये 5 1 2 3 4 5 5 फील्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 5 फील्ड में ये आती। यानी अकाउंट ऑब्जेक्ट में डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, फील्ड चाहिए होगा। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, बना बनाया है, ठीक है। अब हम अपने की बात करें यहाँ पे पोजीशन की, तो पोजीशन को आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप डेटा डाल रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने बनाया था वही आ रहा है, पोजीशन का नेम आ रहा है, उसके अलावा तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब मुझे इसके अलावा भी यहाँ नीचे चाहिए, फील्ड चाहिए, तो वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि बने बनाए जो ऑब्जेक्ट हैं, यानी अकाउंट हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो है ये सारे फील्ड हैं, बने बनाए फील्ड हैं। हमने जो बनाया था, पोजीशन बनाया था और या फिर स्टूडेंट बनाया था, उसके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट 4 फील्ड बने थे और हमें 4 के अलावा भी चाहिए, स्टूडेंट का नाम भी चाहिए, स्टूडेंट का एड्रेस भी चाहिए, तो वो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फील्ड से रिलेटेड कि ये फील्ड क्या होते हैं। अब बात करते हैं ये जो फील्ड होते हैं, जो आपने अभी देखा, अकाउंट्स में देखा, पोजीशन में देखा, स्टूडेंट में देखा, ये 2 तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फील्ड, यानी जो फील्ड है ये 2 तरह के होते हैं। नोट डाउन कर लेते हैं इसको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फील्ड इन सेल्सफोर्स, यानी सेल्सफोर्स में 2 तरह के फील्ड होते हैं। पहले को बोलते हैं हम, फर्स्ट फील्ड को स्टैंडर्ड फील्ड, स्टैंडर्ड फील्ड्स। दूसरे को बोलते हैं कस्टम फील्ड, यानी स्टैंडर्ड फील्ड हो गया और कस्टम फील्ड हो गया। तो स्टैंडर्ड का क्या मीनिंग होता है, स्टैंडर्ड फील्ड का मीनिंग ये होता है कि जो सेल्सफोर्स हमको बना के देता है, हम नहीं बनाते हैं, जो सेल्सफोर्स हमें प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फील्ड, ठीक है। लिख लेते हैं, विच फील्ड प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स that is called standard field, ठीक है। ऐसे फील्ड जो सेल्सफोर्स हमको बना के देता है उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फील्ड। अब स्टैंडर्ड फील्ड, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि ऑब्जेक्ट जो बने होते हैं प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं, मीन्स स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्ट हैं उनको डिलीट नहीं कर सकते आप। उसी तरह से जो स्टैंडर्ड फील्ड हैं, ऑब्जेक्ट को आप डिलीट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फील्ड जो पहले से बने हुए हैं, जैसे अभी आपको दिखाता हूँ, तो उस फील्ड को भी आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट डिलीट द स्टैंडर्ड फील्ड, यानी स्टैंडर्ड फील्ड को आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, आपके पास पावर नहीं है, एडमिन होते हुए भी उसको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन उसको कुछ चेंजेज उसमें कर सकते हैं। वी कैन कस्टमाइज
we can customize the standard field. We can customize the standard field. अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब स्टैंडर्ड फील्ड में कुछ बदलाव किया जा सकता है, उसका नाम चेंज किया जा सकता है या उसका लेबल चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जो स्क्रीन पर विजिबल होता है, जो दिखता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज का ये मतलब हुआ। ठीक है, अब तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फील्ड, सेलेक्ट इंफॉर्मेशन। अब दूसरा जो हमारा है वो क्या है? अब स्टैंडर्ड फील्ड जो होते हैं उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो वो भी देख लेते हैं साथ ही साथ। स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड फील्ड। स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड फील्ड। क्या स्ट्रक्चर होता है उसको देख लेते हैं, वो दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके आपको। फील्ड लेबल होता है, दूसरा उसका नेम होता है, तीसरा जो होता है डेटा टाइप होता है, और भी होता है, देखते हैं। अकाउंट को देख लेते हैं। अकाउंट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे एक देखिए 4.com में पहला व्यू फील्ड, इसको व्यू फील्ड आप करिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड फील्ड, फील्ड लेवल दिया हुआ है, फील्ड का नाम दिया हुआ और डेटा टाइप दिया हुआ। तो पहले में क्या लिखा है? फील्ड नेम, यानी फील्ड का नाम क्या है, लेबल क्या है, जो स्क्रीन पे दिखने वाला है वो आपको दिखेगा अकाउंट नेम। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम भी अकाउंट नेम है, और डेटा टाइप उसका है नेम का, डेटा टाइप है नेम। अब इसको जनरल फॉर्म में, इसको जो नेम को है उसको बोलते हैं एपीआई। अब इसकी नीड कब पड़ेगी हमें एपीआई की? जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है फील्ड फील्ड लेबल जो है स्क्रीन के ऊपर विजिबल होता है। ठीक है, दिखता है ये, और ये इंटरनल प्रोग्रामिंग के लिए है। और ये जो डेटा जाता है उसमें, डेटा टाइप का मतलब है, प्रोग्रामिंग नहीं हुई अगर आपने पढ़ी है तो डेटा टाइप में क्या होता है कि उसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, यानी ये जो टाइप है उसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। आगे एक और देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ अकाउंट नंबर, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर, और इसका जो डेटा टाइप है क्या है, दिया हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लेबल आपको दिखेगा अकाउंट नंबर दिखेगा। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर अकाउंट ऑब्जेक्ट को खोलेंगे तो, और ये जो दिया हुआ है एपीआई नेम, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अकाउंट और नंबर के बीच में स्पेस नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आगे चल के जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आप एपीआई का नेम ऐसे नहीं रख सकते, अकाउंट स्पेस नंबर नहीं रख सकते, यानी एक कंप्लीट वर्ड होना चाहिए जिसको कैमल नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एपीआई नेम देंगे आगे, जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमेशा क्या होगा, एक साथ होगा। और उस अकाउंट नंबर में कितना बड़ा डेटा जाएगा, ठीक है, उसका डेटा का टाइप होता है। तो यहाँ पे इसने ले रखा है 14,
यानी डेटा इसमें कितना कैरेक्टर जा सकता है, 14 कैरेक्टर। देख लीजिए यहाँ प्रैक्टिकली। अब मैं यहाँ पे अकाउंट को क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, क्या दिखा आपको, देखिए दिखा अकाउंट नेम, यही था वहाँ, ये दिख रहा है आपको। उसके सामने डेटा डालने के लिए फील्ड दिया हुआ है, उसी तरह से मैंने दिखाया आपको अकाउंट नंबर, और इसमें ये जो डेटा का टाइप है कैरेक्टर है इसमें अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे 40 कैरेक्टर तक आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, उसकी साइज है वो, ठीक है। तो डेटा टाइप भी इसमें होता है। तो ये तो बात हो गई आपकी, क्या फील्ड क्या होता है, एपीआई क्या होती है, और डेटा टाइप क्या होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फील्ड से रिलेटेड चीज़ें। ये स्टैंडर्ड फील्ड जो है वो डिलीट नहीं किया जा सकता, उसका उसमें कुछ कस्टमाइज किया जा सकता है। वो स्टैंडर्ड फील्ड, जो फील्ड का लेबल होता है वो विजिबल होता है, उसका जो नाम होता है जिसको एपीआई नाम, जो उसका नाम होता है एपीआई, उसमें जो स्पेस नहीं दे सकते उसके नाम में, और ये जो नेम एपीआई नेम होता है ये प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो डेटा टाइप है, इस अकाउंट में किस तरह का डेटा जाएगा उसका वो टाइप बताता है, और साथ में साइज बताता है, जैसे मैंने ये ले रखा है, ठीक है। अब सेकेंड थिंग पे आते हैं हम। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फील्ड। अब दूसरे की बात करते हैं, कस्टम फील्ड। सेकेंड हमारा है कस्टम फील्ड। अब कस्टम फील्ड का क्या मीनिंग होता है, कस्टम फील्ड का ये मीनिंग होता है कि हम बनाते हैं, अगर हम वो फील्ड बनाएं तो उसे हम कहते हैं, वो हम प्रोग्रामर के थ्रू बनाया जाता है या एडमिन के थ्रू बनाया जाता है वो फील्ड, ठीक है। तो उसको हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें ज़रूरत है, जैसे मुझे अभी ज़रूरत है स्टूडेंट, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें क्या बनाना चाहते हैं, हम स्टूडेंट का नाम बनाना चाहते हैं, हमें ज़रूरत है कि स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ साथ हमें स्टूडेंट का नाम भी चाहिए, उसके साथ साथ हमें स्टूडेंट का एड्रेस भी चाहिए, उसका फ़ोन नंबर भी चाहिए, उसका ईमेल डालना है उसके लिए भी स्पेस चाहिए, उसके लिए भी फील्ड चाहिए, ठीक है। तो वो जो चीज़ आप बनाएंगे, एडमिन बनाएगा, आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, या फिर कोई प्रोग्रामर होगा जो आगे टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन, तो वो बनाएगा, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या है, लिख लेते हैं इसके बारे में। विच फील्ड आर created by user as by business requirement, business requirement। यानी हमारे बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग, हमारे ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसमें फील्ड बढ़ा सकते हैं, जो हम बढ़ाएंगे उसको हम बोलेंगे कस्टम फील्ड। तो अगर हम बना सकते हैं फील्ड, उसमें बढ़ा सकते हैं, तो डिलीट भी कर सकते हैं, तो कस्टम फील्ड को डिलीट भी किया जा सकता है। वी कैन डिलीट द कस्टम फील्ड्स। कस्टम फील्ड को डिलीट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू में जनरली पूछ भी लिया जाता है, कई बार ऐसा हुआ भी है, कई स्टूडेंट ने मुझे बताया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम कोई स्टैंडर्ड फील्ड, जो हमारा कस्टम फील्ड होता है, जो हमारा कस्टम फील्ड होता है, उसमें हम कस्टम ऑब्जेक्ट, कस्टम कस्टम जो हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट होता है, यानी जैसे मैंने बात किया, बनाया आपका स्टूडेंट, तो उसमें तो आप फील्ड बना ही सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है जैसे अकाउंट है, ठीक है, तो अकाउंट में भी आप फील्ड बढ़ा सकते हैं। अब अकाउंट में देखिए
अकाउंट में आप देखें तो यहाँ पे पैन नंबर नहीं है कहीं आप दिख रहा है आपको पैन नंबर? देखिए जैसे मैं अकाउंट पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आप उस इंसर्ट कीजिए। अकाउंट में अकाउंट नेम है, ठीक है, अकाउंट नंबर है, सब चीज़ें हैं, इंडस्ट्री है, टाइप है, रेवेन्यू है, बिल्डिंग स्ट्रीट है, एड्रेस के बारे में पूरा है। लेकिन आप यहाँ कहीं भी देखिए आपको पैन नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अकाउंट में पैन नंबर ज़रूरी होता है इंडिया की बात करें तो अगर आपको इस अकाउंट्स में अकाउंट्स ऑब्जेक्ट में पैन नंबर डालना है, अकाउंट ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है? कस्टम ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, सेल्सफोर्स ने इसको बना के दिया है। तो अगर सेल्सफोर्स के बना के दिया है, इतने सारे ऑब्जेक्ट दिया है और उसने फील्ड ये सब बना के दिया है, अकाउंट इंफॉर्मेशन में ये सारी फील्ड बना के दिया है, अकाउंट एड्रेस में इतनी चीज़ें दी हैं, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में इतनी चीज़ें, लेकिन इसमें कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा पैन नंबर। अब मुझे अकाउंट मैं यूज कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में, मान के चलिए, अब मुझे पैन नंबर डालने की ज़रूरत है। तो इस अकाउंट को मैं क्या कर सकता हूँ अपने, हमें अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है, अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है अपने प्रोजेक्ट में, तो हम इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से बना हुआ तो यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है सब कुछ इसमें दे रखा है लेकिन पैन नंबर नहीं दिया है, नहीं दिया है कहीं भी। अगर मैं यूज करूँगा, मुझे अकाउंट यूज करूँगा, मुझे पैन नंबर की रिक्वायरमेंट है कि पैन नंबर यहाँ डालना पड़े, सारा इन्फॉर्मेशन डालने के अलावा एक पैन नंबर भी चाहिए। तो क्या किया जा सकता है, इस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में, इस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में पैन नंबर जोड़ा जा सकता है, एक नया फील्ड बनाया जा सकता है। तो कस्टम ऑब्जेक्ट में तो फील्ड बनाते ही बनाते हैं, आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में भी फील्ड बढ़ा सकते हैं। मैं करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे पैन आप चाहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ नोट डाउन कर लेते हैं। एक मिनट, सर्दी हो गई है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, वी कैन क्रिएट सॉरी, we can create custom object, custom field under standard and custom object, under standard and custom object। क्या मतलब हुआ इसका कि हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर भी कस्टम फील्ड बना सकते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम बनाते ही हैं, जैसे हमारा स्टूडेंट है उसमें तो हम बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, मीन्स लीड है, अकाउंट है, उसमें भी मैं फील्ड बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी कस्टम फील्ड से रिलेटेड। अब आपको पता है कि सेल्सफोर्स में, सेल्सफोर्स जो आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया था, तो सेल्सफोर्स किस पे काम करता है? मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर पे काम करता है। सेल्सफोर्स हमारा मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर पे काम करता है, मतलब रिसोर्स शेयरिंग पे काम करता है। तो अगर कोई चीज़ रिसोर्स शेयरिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग का एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम दिया था आपको, तो वहाँ पे चीज़ों को क्या क्या कर रहा था यूजर, प्लेग्राउंड को, ठीक है, इलेक्ट्रिक को, वाटर टैंक को यूज कर रहा था। तो यहाँ पे भी जो वही कॉन्सेप्ट है कि जब आप चीज़ों को शेयर करेंगे, ठीक है, तो वो लिमिटेड होगा, इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ठीक है। यानी उसको टेक्निकली टर्म में यहाँ पे कहा जाता है कि जब आप फील्ड बनाते हैं तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं,
ठीक है, उसको टेक्निकल वर्ड में सेल्सफोर्स में कहा जाता है गवर्नर लिमिट्स। क्या कहा जाता है? कहा जाता है गवर्नर लिमिट्स। यानी सेल्सफोर्स में जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई फील्ड बनाते हैं, ठीक है, जो पहले से बना हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को आपको ध्यान में रखना होता है। तो उस लिमिटेशंस को हम कहते हैं गवर्नर लिमिट। ठीक है, तो टॉपिक हमारा गवर्नर लिमिट। गवर्नर लिमिट ऑफ सेल्सफोर्स। क्यों गवर्नर लिमिट है? कि चीज़ों को हमें शेयर कराना है, सेल्सफोर्स में चीज़ों को शेयर कराया जाता है। सेल्सफोर्स हैज शेयर्ड आर्किटेक्चर, ये शेयर आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो एक ही आदमी सब कुछ यूज कर लेगा तो फिर कैसे चलेगा एप्लीकेशन? तो इसलिए यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हम आर्ग यूज कर रहे हैं वो फ्री वाला है, तो फ्री आर्ग में इन फ्री आर्ग जो हम यूज कर रहे हैं, हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था फ्री पे किया था, उसके अंदर अगर आप फील्ड बनाएंगे, जैसे मैंने अभी फील्ड बनाना आपको नहीं बताया लेकिन कॉन्सेप्ट बता दिया, तो फील्ड अगर बनाएंगे स्टूडेंट के अंदर, अगर आप फील्ड बनाएंगे तो 500 फील्ड बना सकते हैं आप। 500 कस्टम फील्ड बना, 500 फील्ड पर ऑब्जेक्ट। वी कैन क्रिएट, यानी फ्री आर्ग हम यूज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ठीक है, फ्री आर्ग हमारा है, तो हम कितने कॉलम बना सकते हैं, कितने फील्ड बना सकते हैं स्टूडेंट के अंदर? 500 फील्ड बना सकते हैं, 500 से ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, ये 500 क्या हो गया? फ्री आर्ग के लिए गवर्नर लिमिट हो गया, लिमिटेशंस हो गया कि अब 500 से ज़्यादा फील्ड आप एक ऑब्जेक्ट में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फ्री की बात हो गई। अब हमारे पास पेड एडिशन भी होता है जो कंपनी यूज करती है, देख लेते हैं उसको। इन पेड एडिशन, पेड आर्ग बोल लीजिए या लाइसेंस वर्जन, लाइसेंस वर्जन। लाइसेंस वर्जन में कितना होता है? लाइसेंस वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं, यानी कंपनी में जो कंपनी यूज करती है उसमें यूज कर रहे हैं, उसमें फील्ड बनाएंगे तो 800 आप बना सकते हैं, 800 फील्ड बना सकते हैं। लेकिन में भी हो सकता है कि 800 से ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ जाए, कि 800 से ज़्यादा हमें फील्ड, एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें 800 से ज़्यादा फील्ड की आपकी ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे काम करेंगे? तो आप सेल्स फोर्स को क्या कर सकते हैं, के से राइज कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ज़रूरत है 800 से ज़्यादा, हमारा 800 फुल हो गया है। यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर 800 से ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सेल्स फोर्स को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वो आपको उसकी साइज बढ़ा के दे देगा, ऑब्जेक्ट में साइज बढ़ा के दे देगा। 800 से ज़्यादा भी आप फील्ड बना सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। 800 फील्ड किसी बहुत रेयर केस में, कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं होगी 800 से ज़्यादा फील्ड बनाने की किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जो दो ये लिमिट है, फ्री और का 500 का, 500 फील्ड आप बना सकते हैं, कस्टम फील्ड बना सकते हैं, और पेड ऑर्ग में 800 कस्टम फील्ड बना सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं बना पाएंगे। ठीक, अब बनाएंगे कैसे? तो अब बात करते हैं नेविगेशन की। कस्टम फील्ड का नेविगेशन क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ। नेविगेशन फॉर कस्टम फील्ड, तो इसको किस में देखते हैं? क्लासिक में।
तो मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले क्या करना होता है, सेटअप, गो टू सेटअप में जाना होता है। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, बिल्ड में, उसके बाद आपको मिलेगा क्रिएट सेक्शन। उसके बाद सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ पहले बात करते हैं, दो तरह का बनाना है हमको, तो पहले बात करते हैं हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की। हम नोट डाउन कर लेते हैं, दोनों बना के देखेंगे हम। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में फील्ड कैसे बनाएंगे उसका नेविगेशन देखते हैं। तो गो टू सेटअप में जाएंगे, उसके बाद आपको मिलेगा सर्च, सर्च के अंदर जाके जो भी आपको जिसमें भी बनाना है उसका जो भी आपको बनाना है फील्ड में स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसको उस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को सर्च में सर्च करेंगे। जैसे मुझे बनाना है अगर अकाउंट में, तो मैं अकाउंट को सर्च करूंगा, अकाउंट डालूंगा, आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। मुझे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में पैन नाम का एक फील्ड बनाना है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि जो अकाउंट है इसके अंदर पैन नाम का फील्ड नहीं है, देख लीजिए एक बार, कहीं पैन नाम का फील्ड नहीं है, पैन नंबर नाम का फील्ड नहीं है, मुझे इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा सेटअप में, यहाँ पे जाके हम डालते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, क्या ऑब्जेक्ट के स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का क्या नाम है जिसमें मुझे बनाना है, अकाउंट में, मैंने लिखा अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आ गया, देखिए अकाउंट्स के अंदर क्या मिलेगा आपको, अकाउंट्स के अंदर मिलेगा फील्ड्स, फील्ड्स मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अकाउंट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, अब देखिए अकाउंट में जितने भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं जो सेल्सफोर्स ने हमको बना के दिया है वो सारे यहाँ पे हैं नीचे, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट ओनर, अकाउंट साइट, अकाउंट सोर्स, हैं, बिलिंग एड्रेस, क्लीन स्टेटस, क्रिएटेड बाय, डेबिट कंपनी बाय, बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप देखिए नीचे एक और फील्ड है, यहाँ पे हेडिंग है अकाउंट कस्टम फील्ड एंड रिलेशन। ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है वो नोट करते चलते हैं हम। सबसे पहले आपने सेटअप पे गए, अकाउंट पे गए, और अकाउंट के बाद फील्ड पे गए, अकाउंट के बाद आप कहाँ गए, फील्ड्स पे, उसके बाद ये आपको मिला अकाउंट, मिला आपके अकाउंट कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में गए, उसके बाद आपको मिला न्यू बटन, उस पर आपने क्लिक किया। देखते हैं, दोबारा से कर लेते हैं। सेटअप में गए, क्लिक एंड फाइंड में अकाउंट्स पे गए, अकाउंट्स में ये मिला आपको, यहाँ मिला फील्ड्स, इस पर क्लिक किया। इस फील्ड्स में पहला जो है सेक्शन है अकाउंट स्टैंडर्ड फील्ड, इसमें नहीं जाना आपको, नीचे वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ अकाउंट कस्टम फील्ड्स एंड रिलेशन में जाना है, यहाँ पे न्यू आपको मिला। अब इसको आप क्लिक कर दीजिए। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, डेटा टाइप है, मैं आगे आपको डेटा टाइप नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मंडे को। ठीक है, फिलहाल अभी आपको ये नई चीज़ें बताई नहीं है, तो आपको इसमें से एक सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ
टेक्स्ट, टेक्स्ट वाला करना है, ठीक है। और मत करिएगा, क्योंकि जब मैं ये सारी चीज़ें बता दूंगा तो फिर आपको समझ में आएगा क्या है। तो टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट, यहाँ पे फील्ड का नाम दीजिए, मुझे क्या करना है, पैन नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पैन नंबर। ये सारी चीज़ें दोबारा से हम देखेंगे, अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे बनता है। उसकी साइज़ क्या होगी, लेंथ, मैं मान लीजिए पैन नंबर की साइज़ ये हो गई 12। आगे कुछ नहीं करना है आपको, फिलहाल नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको विजिबल करना है, ठीक है, ये विजिबल, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट। फिर यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आया क्या, सेव करने का, सेव कर दिया आपने। ये सारा काम किसके अंदर आपने किया था, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को खोल लीजिए, यहाँ पे हमने स्टूडेंट टैब है, इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद न्यू पे जाइए। अब यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं पैन आया होगा, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, पहले से बना हुआ था, लेकिन उसमें आपने एक फील्ड ऐड कर दिया, देखिए ये पैन ऐड हो गया कि नहीं हो गया, PAN, पैन दिया है। तो इस तरह से आप एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर भी कस्टम फील्ड बना सकते हैं। ये फर्स्ट वे हो गया आपका। स्टैंडर्ड के बारे में, तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल क्रिएट ए फील्ड करके आप देखेंगे इसको, फील्ड नेम्ड क्या बनाना है आपको, पैन, पैन नंबर लिख लीजिए आप, या पैन बना लीजिए, जो भी आपको नाम सूट करता है, ठीक है। वो बना के आप देखेंगे, मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब तो ये तो रही बात हमारी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में कस्टम फील्ड कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं कि हम कस्टम ऑब्जेक्ट में, कस्टम ऑब्जेक्ट में भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर उसका भी नेविगेशन लिख लेते हैं, यानी ये हमारा हो गया कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट में कैसे बनाएंगे, मैं फिलहाल एक बना के दिखा देता हूँ, फिर आगे आगे पढ़ाऊँगा तो फिर आप बनाएंगे। तो उसके लिए फिर वही बात, पुरानी चीज़, क्या करना है आपको, गो टू सेटअप, सेटअप में जाना है, उसके बाद जाएंगे आप बिल्ड में, बिल्ड के अंदर क्या आएगा, क्रिएट आएगा, उसके बाद बहुत सारा लिस्ट दिखेगा, लिस्ट ऑफ, पहले बना लेते हैं फिर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ, सेटअप के अंदर आया मैं, सेटअप के अंदर आने के बाद मुझे कहाँ जाना है, बिल्ड सेक्शन में जाना है। लेफ्ट पैनल में आएंगे, बिल्ड सेक्शन है, यहाँ पे क्रिएट में आना है, क्रिएट में आने के बाद आपको क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट में बनाना है आपको, स्टूडेंट या दिख रहा है आपको, दिख रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ पे नीचे आप आएंगे, एक चीज़ मिलेगा आपको, कस्टम फील्ड एंड रिलेशन, क्या मिलेगा, कस्टम फील्ड एंड रिलेशन। ये चार पहले से बने हुए हैं, क्रिएटेड बाई, ठीक है, लास्ट मॉडिफाइड बाई, ओनर और रोल नंबर, ये बने हुए हैं।
अब इससे आपका काम चलता नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक और फील्ड बनाना है, उसका नाम रखना है क्या, स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं नोट डाउन भी कर देता हूँ, क्रिएट ऑब्जेक्ट में, उससे पहले ऑब्जेक्ट है आपका, क्रिएट में जाके ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इस सेक्शन में आपको जाना है कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में। तो गए आप, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, न्यू बटन मिलेगा, इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपसे फिर वही चीज़ें पूछी जा रहे हैं, इसमें भी आप अभी कुछ भी नहीं करेंगे, इसी को चेक कर लेंगे, इसी को सेलेक्ट कर लेंगे, टेस्ट को, ठीक है। क्लिक किया, क्या नाम आपको चाहिए, मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट नेम जो स्क्रीन पे दिखेगा, उसका लेंथ कितना होगा नाम का, मान के चलते हैं 40 होगा। डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दीजिए, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट। विजुअल कर दिए, सबको दिखना चाहिए, फिर नेक्स्ट। फिर सेव हो गया। अब देखना चाहें बना कि नहीं बना, देखिए यहाँ दिख रहा है कस्टम फील्ड रिलेशन में क्या आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, उसका एपीआई नेम क्या बना हुआ है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। कितना साइज हमने दिया था, 14 दिखा रहा है आपको, ठीक है। मॉडिफाइड वर्ड कितना, 14/1/2023, ठीक है। ये PM पे 9:04 पे बना है, ठीक है। अब तो ये 4 जो पहले से बने हुए थे और उसमें एक हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो अगर मैं सेव करूं इसको, स्टूडेंट पे जाके क्लिक करता हूं, ठीक, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देता हूँ स्टूडेंट का नाम। अब वो फील्ड क्यों नहीं आ रहा, पहला वाला रोल नंबर वाला, क्योंकि ऑटो जनरेटेड है, तो जो ऑटो जनरेटेड है वो दिखाएगा नहीं, इंटरनली वो जनरेट कर देगा। तो स्टूडेंट का नाम मैंने लिखा रमेश, सेव कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से क्लिक कर लीजिए, दिख रहा है यहाँ पे, अब देखिए ये सारा फील्ड दिख नहीं रहा है, कितना फील्ड दिख रहा है कि रोल नंबर ही दिख रहा है और नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ जाके फील्ड व्यू पे यहाँ पे आप इस तरह से कर लीजिए, बेटर रहेगा। यहाँ इसमें जाएंगे, एडिट कॉलम कर लीजिए, ठीक है। क्लिक करेंगे तो अभी रोल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, रोल ही नंबर है, लेकिन आप उसको नाम भी देखना चाहते हैं स्टूडेंट का नाम, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए इसको और सेव कर लीजिए, ठीक है। देखिए तो अभी कितना दिख रहा है, रोल नंबर 3, स्टूडेंट का नाम क्या है, रमेश। इस तरह से और फील्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने एक और फील्ड ऐड करता हूँ मैं, यहाँ देखिए, यहाँ बबलू, कॉमन नेम होता है बबलू, सेव करिए आप। देखिए बबलू का रोल नंबर ऑटोमेटिक आ गया 004 और उसका नाम क्या है, बबलू। तो ये मैंने जनरल आपको ये बताया कि कैसे आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में एक फील्ड क्रिएट करेंगे और कैसे आप कस्टम ऑब्जेक्ट में फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना से हमारा काम चलेगा नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अब, या आपने ये जो स्टूडेंट नेम क्रिएट किया है ये टेस्ट टाइप का है, टेस्ट,
लेकिन हमेशा तो टेस्ट ही नहीं होता। मान लीजिए आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है तो उसका डेटा टाइप अलग होगा, आपको ईमेल ऐड करना है उसका डेटा टाइप अलग होगा, आपको फ़ोन नंबर ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, आपको एड्रेस ऐड करना है, आपको डेसिमल ऐड करना है, आपको इंटीजर ऐड करना है, ठीक है। अलग अलग टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो वो जो डेटा टाइप होते हैं वो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे हम अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग डेटा को अलग अलग फील्ड में कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना अब अभी आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे? आपको मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट में चीज़ें बताई हैं कि पेन नंबर आपको डालना है, या और भी आप कोई फील्ड डालना चाहें तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में एक फील्ड आप बनाइए, और एक जो कस्टम ऑब्जेक्ट है, कस्टम ऑब्जेक्ट का मतलब पोजीशन के अंदर कुछ फील्ड बनाइए आप। स्टूडेंट के अंदर कुछ फील्ड बनाइए, जैसे मैंने स्टूडेंट के अंदर एक फील्ड बनाया आपको स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस भी बनाइए आप, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं वो आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे, और आगे आपको प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में मंडे को फिर थोड़ा और हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे कि अलग अलग डेटा टाइप के फील्ड हम कैसे बनाते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक चीज़ डाली, टेस्ट वाला डेटा डाल के देख लिया, टेक्स्ट फील्ड। कस्टम के अंदर भी पेन को भी हमने टेस्ट लिया था, और स्टूडेंट के अंदर जो हमने स्टूडेंट नेम बनाया उसका भी साइज 40 लिया था और टेस्ट लिया था। तो ये दोनों डाल के अभी आप देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डेटा टाइप पढ़ेंगे कि सेल्स फोर्स में एडमिन के अंदर कितने डेटा टाइप होते हैं। एक्चुअल में सेल्स फोर्स के अंदर दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक वो होते हैं जो हम एडमिन में यूज करते हैं, और एक वो होता है जो हम प्रोग्रामिंग में, जब हम अपेक्स प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहाँ के डेटा टाइप अलग हैं, और यहाँ एडमिन हम पढ़ रहे हैं तो एडमिन के डेटा टाइप अलग है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एडमिन के डेटा टाइप, यानी कितने तरह के डेटा टाइप एडमिन में होते हैं, और उसको एक एक करके लगभग 16-17 डेटा टाइप हैं। उन 16-17 डेटा टाइप को हम एक एक करके यहाँ पे बनाएंगे, और पूरा एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे जिसे आपको ये पता चले कि एक जो फील्ड है वो कैसे बनाया जाता है, उसमें डेटा टाइप कैसे डाला जाता है, कैसे उसमें डेटा को होल्ड कराया जाता है, ठीक है। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, इसमें कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो तो। हेलो। यस सर। हाँ, कुछ पूछना है आपको? सर सर इसमें ये पूछ रहा था कि जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं हम्म। तो उनके फील्ड को तो नेम को हम एडिट कर सकते हैं ना, जैसा आप बताए थे। हाँ, कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ना, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, ये अकाउंट है। जी सर। तो अकाउंट में अगर आप देखेंगे, अकाउंट में लीड में आ जाइए, अकाउंट में चलिए, अकाउंट में देखते हैं, ठीक है। अकाउंट में देखिए ये इतने फील्ड हैं, है ना। जी सर। ये तो प्री डिफाइन है। अब अकाउंट जी सर। नेम को आप डिलीट नहीं कर सकते, मैंने पहली बात ये बताई आपको, जी डिलीट नहीं जी कर सर। जी पाएंगे, सर। यानी जो पहले से बने हो तो डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें जी नया जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपने ऐड किया ना, मैंने देखिए पैन सर। ऐड कर दिया। तो यस। अगर आपको अपने एप्लीकेशन में अकाउंट जैसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बनाइए मत अकाउंट, इसी अकाउंट को यूज़ कर लीजिए, और जी उसमें कुछ एडिशनल फील्ड, जो फील्ड यहाँ पे दिया हुआ जो फील्ड, उससे आपका काम नहीं चलता है, और आपको एक एडिशनल डालना है तो एडिशनल भी डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं यस आप। सर। तो जी ये तो सर। हो गया स्टैंडर्ड फील्ड में। स्टैंडर्ड जो कस्टम ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, उसमें एक नया फील्ड आपने जोड़ दिया ना, कस्टम फील्ड जोड़ दिया आपकी ज़रूरत यस के सर। हिसाब से। उस तरह से स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट तो आप ही ने बनाया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 4 बन के मिले थे। तो 4 बन के मिले थे, तो उन 4 के अलावा आपका काम नहीं चल रहा है, तो आपने यस सर। एक कस्टम फील्ड स्टूडेंट नाम का ऐड तो कर दिया ना। यस सर। तो यहाँ भी आप कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट, कंपनी की प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके हिसाब से आपकी जो ज़रूरत है, कस्टम का तो आप पूरी बना ही सकते हैं, कोई इशू की पूरी बना बात दी। नहीं है, यस ये तो है ही है। ये तो जब ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं तो उसमें सब कुछ कर सकते हैं, आपके ऊपर यस डिपेंड करता है। लेकिन यस। यहाँ पे जो है ना, स्टूडेंट के अंदर, लीड के अंदर भी अगर स्टूडेंट, सॉरी,
जो अकाउंट है, अब आपको अकाउंट का डेटा, किसी का अकाउंट है उसको सारा मैनेज करना, डेटा स्टोर करना, सब कुछ करना है। तो Yes. तो क्या है, अब आप बनाइए 10-20 फील्ड बनाने की क्या ज़रूरत है, खुद ही आपके पास जब अकाउंट है तो अकाउंट को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लीजिए, जैसे यहाँ पे यूज किया हुआ है कर लीजिए। और जो फील्ड नहीं है, जो फील्ड नहीं है Yes, sir. उसको डाल लीजिए। और अगर हम ये चाहें कि इनके जो अकाउंट वाले फील्ड में जो कुछ नाम है उसको अगर रीनेम करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो वो स्टैंडर्ड। भी, हाँ हाँ वो भी है। जैसे मान लीजिए अकाउंट का नाम आपको अच्छा नहीं लगता, आप चाहते हैं नेम ही आए तो बेटर है, हाँ, तो तो वो, उसको एडिट कर सकते हैं हाँ, ये इसको स्टैंडर्ड इसको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के फील्ड को आप, हैं, एडिट। हाँ एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। वही तो मैंने लास्ट टाइम कस्टमाइज। बताया था हाँ हाँ, कि वही वही सर, वही सर। हाँ वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जी लेकिन इसकी फंक्शनलिटी अब नहीं बदल सकते। फंक्शनलिटी जो है इसकी, जैसे इसमें जो है स्टूडेंट नेम में टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ही टेक्स्ट ही रहेगा। रहेगा, इसमें आप हाँ नंबर या कुछ अलग कुछ डालना चाहें तो वो नहीं डाल पाएंगे। हाँ, वहाँ पे लेबल आप उसमें चेंज जो कर सकते हैं, कहने का मतलब ये कि लेबल आप चेंज कर सकते हैं। हाँ लेबल है ना ये बट स्टूडेंट नेम जो, हाँ बट उनका डेटा टाइप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। हाँ वो वो कुछ कैरेक्टर कुछ, फॉर्म में है तो हाँ कैरेक्टर फॉर्म में ही रहेगा, वो, टेक्स्ट फॉर्म में। हाँ कुछ उसके रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो जो हैं हाँ वो नहीं है। सर्टन लेवल तक, कुछ सर्टन लेवल तक चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरा सब कुछ अगर आप चेंज करेंगे तो उससे बेटर क्या है आप उससे बेटर है कि आप खुद ही बना लीजिए, खुद का कस्टम बना ले कुछ अपना। कस्टम बना जी। ले अपना, ठीक है। और तो सर एक चीज और पूछ रहा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट का नाम जो स्टैंडर्ड इनके ऑब्जेक्ट का नाम है उसको भी तो रीनेम कर सकते हैं। हाँ, ये जैसे स्टूडेंट, ये आपका अकाउंट्स है, हम्म, अब ये तो इस इसको भी रीनेम कर। हाँ इसको भी आप चाहें तो आप, आपको आपके प्रोजेक्ट में अकाउंट नहीं दिखाना है, हैं, हाँ आपको हाँ। इसके जगह पे कुछ और नाम देना है। यस सर। दिखने के लिए जो है, अब ये अकाउंट से दिख रहा है स्टैंडर्ड और सबको समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि नहीं भाई अकाउंट नहीं, हमको लोन यहाँ पे लिखना है, यानी यस इस अकाउंट से जगह पर लोन लिखना, हमें लोन हमने कर लिया और ये फील्ड सारे क्या हैं, ऐसे ही रहें, यस या इसमें लोन वाला फील्ड एक दो बढ़ा लें हम, बात समझे यस आप। सर। तो यस सर। वो भी आप कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन भी है। कर सकते। तभी तो इसका फ़ायदा है, तभी तो सेल्सफोर्स का फ़ायदा है कि आप कस्टमाइज कर पाएंगे। यस सर। हाँ, लेकिन डिलीट नहीं कर पाएंगे आप अकाउंट डिलीट को, नहीं कर हाँ सकते, हाँ डिलीट नहीं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को हम डिलीट नहीं कर सकते। हाँ लेकिन उसमें एडिट कुछ, और रीनेम ये सब कर हाँ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कर ठीक। सकते हैं कस्टमाइज। हाँ तो इतना कर लीजिएगा, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जी जब सारा चीज़ें पढ़ लेंगे आप, तो क्या होगा कि पूरी चीज़ें और सारा कुछ जब आपको आ जाएगा तो आप फ्लैश, फुल फ्लैश आप सारी चीज़ें बना पाएंगे, ठीक है। यस तो सर। यस अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि स्टैंडर्ड फील्ड में कैसे आप फील्ड बढ़ा सकते हैं, कस्टम फील्ड में कैसे आप फील्ड बढ़ा सकते हैं, डेटा टाइप बढ़ा नहीं सकते बताया। तो नेक्स्ट टाइम हम डेटा टाइप की बात करेंगे, हैं। है जी ना, सर। एडमिन में डेटा टाइप कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जी सर। चलिए ओके।